नमस्कार, मैं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। इंदौर से भोपाल सुबह 6:30 बजे इंटरसिटी ट्रेन जाती है। बीते 12 वर्षों से भी अधिक समय से इस ट्रेन में 75 वर्षीय दीपेश्वर नामक बुजुर्ग व्यक्ति 15 से 17 किलो वजन का एक झोला लेकर इंटरसिटी में चढ़ते हैं। दीपेश्वर जी ट्रेन चलने के कुछ देर बाद एक एक डिब्बे में जाते हैं। किसी सीट पर सभी पुस्तकें रख देते हैं। जिस यात्री को जो पुस्तक देखनी है वो आराम से देखता है और फिर ये बुजुर्ग व्यक्ति गीता प्रेस से प्रकाशित इन पुस्तकों का एक एक कर परिचय कराने लगते हैं। इसके लिए न तो वे ग्राहकों से एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और न ही गीता प्रेस से कोई कमीशन लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उन्हें पुस्तकें बेचने से कोई आर्थिक लाभ हो रहा हो। वे आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति हैं। इसी तरह आपने राधेश्याम खेमका का नाम तो सुना ही होगा, जिन्हें हाल ही में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका कल्याण के संपादक राधेश्याम खेमका जी का दशकों से ही एक लक्ष्य रहा है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित किसी पत्रिका में कभी एक भी अशुद्धि न रहे। भारत के करोड़ों घरों में गीता प्रेस की पुस्तकों से ही नित्य पूजा पाठ होता है। मठ हो, मंदिर हो, आम हिंदू घर हो या फिर एकेडमिक स्वाध्याय, सबका आधार गीता प्रेस गोरखपुर ही है। इस बात से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर मात्र पुस्तक प्रकाशित करने का संस्थान भर नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर संस्थान है, दर्शन है, धर्म है, कर्तव्य है और आम हिंदू जीवन का मार्ग है। ऐसे में यह समझना कठिन नहीं है कि गीता प्रेस को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार मिलने की घोषणा के बाद आई कांग्रेसी नेता जयराम रमेश की विवादित टिप्पणी से न तो गीता प्रेस गोरखपुर की महानता कम होगी और न ही आम हिंदू के मन में उसके प्रति सम्मान कम होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि इस टिप्पणी से कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता एक बार फिर से उजागर हो गई है। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसके पीछे जयराम रमेश का तर्क है कि गीता प्रेस गांधी जी के दृष्टिकोण से सहमत नहीं रहा है। इस लिहाज से तो अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस भी गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को इन पर भी अपनी बात रखनी चाहिए। गांधी जी ने कल्याण को लेकर कहा था कि कल्याण में कभी भी कोई विज्ञापन नहीं छापा जाए और आज भी कल्याण में विज्ञापन नहीं छापा जाता है। सनातन धर्म से जुड़ी धार्मिक पुस्तकों के अलावा गीता प्रेस बालक से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक के जीवन को सकारात्मक दिशा देने के लिए कई पुस्तकें प्रकाशित करता है। आज एक भी हिंदू ऐसा नहीं होगा जिसके घर पर गीता प्रेस से प्रकाशित कोई पुस्तक नहीं होगी। हिंदू तो छोड़ ही दीजिए, गैर हिंदू के घर से भी आपको गीता प्रेस से प्रकाशित कोई न कोई पुस्तक जरूर मिल जाएगी। गीता प्रेस के साथ देश का संबंध 2014 के बाद से है ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह संबंध दशकों पुराना है। यह सब जानकारी होते हुए भी कांग्रेस आज सनातन धर्म के अनुयायियों के सबसे प्रिय संस्थानों में से एक के बारे में न केवल ऐसे विचार रखती है बल्कि उसे विवादित टिप्पणी के रूप में सार्वजनिक भी कर रही है। भाई, सवाल ये है कि कांग्रेस को गीता प्रेस से समस्या क्यों है? वह तो मात्र हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तकें और शास्त्र प्रकाशित करने के अलावा कोई अन्य कार्य मतलब राजनीतिक कार्य तो नहीं करता है। ऐसे में कांग्रेस को देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक गीता प्रेस गोरखपुर से क्या समस्या केवल इसलिए हो सकती है कि वह संस्थान हिंदुओं का प्रिय संस्थान है। दरअसल यहाँ केवल गीता प्रेस की बात नहीं है, यहाँ कांग्रेस के हिंदू विरोधी मानसिकता की बात है। कांग्रेस हमेशा से सनातन संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसके प्रतीक, उसके चिन्हों को लेकर समय समय पर विरोध दर्ज करती रही है। राम मंदिर से लेकर हो या फिर हनुमान जी को लेकर हो और हिंदू संगठनों को लेकर कांग्रेस का स्टैंड हम सभी भली भांति जानते हैं। यह हास्यास्पद तो है ही, लेकिन चिंताजनक भी है कि कांग्रेस जिस मुस्लिम लीग को आज सेकुलर और आरएसएस को कम्युनल बता रही है, ये नेहरू परिवार द्वारा बोए गए बीज का ही परिणाम है। जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण ले लीजिए। जब वे 5 जनवरी 1948 को देश के अधिकांश मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर मुस्लिम लीग की बैठकों से सांप्रदायिक दंगे होने की संभावना को नकारते हैं और कहते हैं कि हिंदू और सिख सांप्रदायिकता ज़्यादा खतरनाक हो रही है। इसी तरह उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन का उदाहरण देख लीजिए, जिन्हें नेहरू केवल इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनका सनातनी परंपराओं में अटूट विश्वास था। टंडन जब हिंदुओं के हितों की बात करते हैं तो नेहरू उन्हें कहते हैं कि बदनसीबी से आप देश के कई लोगों के लिए सांप्रदायिकता की मिसाल बन गए हैं। अब रही पुरस्कार न देने की बात, तो कांग्रेस को शायद तकलीफ इसलिए भी हो रही है कि पुरस्कारों को प्राप्त करने के लिए जिस तप की आवश्यकता होती है वो कांग्रेसी इतिहास में है ही नहीं। इनका इतिहास तो ऐसा है कि खुद को ही भारत रत्न तक दे देते हैं, फिर चाहे नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो या फिर राजीव गांधी। हाँ, राजीव गांधी का मामला थोड़ा सा अलग जरूर है क्योंकि इसी वर्ष सरदार पटेल को भी भारत रत्न दिया गया था आज़ादी के कई वर्ष बीतने के बाद। दरअसल सच्चाई ये है कि राहुल गांधी और उनके पिछलग्गू अब कांग्रेस के इतिहास को बदलकर कांग्रेस को मुस्लिम लेफ्ट कांग्रेस बनाना चाहते हैं। इसीलिए आए दिन कांग्रेस की ओर से हिंदू विरोधी टिप्पणियां आती रहती हैं और इनमें अब बढ़ोतरी ही होंगी।
आम देशवासी यह देख रहा है कि राहुल गांधी और उनके जयराम रमेश सरीखे मिनियंस कांग्रेस को कहां लेकर जा रहे हैं और गीता प्रेस भारत जैसे विशाल देश के लिए क्या कर रहा है। आपका इस प्रकरण पर क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।